क्या आप लोगों ने नोटिस किया जब से नवंबर स्टार्ट हुए सारी मार्केट्स कंटिन्यूसली डंप कर रही हैं, फिर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो। तो ये क्यों डंप कर रही है और ये कितना डंप कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। जब 40 डेज पहले यूएस गवर्नमेंट को शटडाउन लगा था तो उसके स्टॉक मार्केट में एक अनसर्टेनिटी सी आ गई थी। तो जब भी किसी भी कंट्री में इस तरह से होता है तो वहां के लोग उस मार्केट से पैसा निकाल के सेफ और हार्ड एसेट में अपना पैसा डालने लगते हैं, और सेफ और हार्ड एसेट है गोल्ड। तो लोग अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट कर रहे थे, तो जब भी उसकी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी और हमने देखा कि उसमें ऑल टाइम हाई भी काफी मर्तबा लगे। लेकिन उसी के बाद जब यूएस शटडाउन कंप्लीटली क्लोज हो गया 40 डेज बाद, तो लोग अपना पैसा वापस से गोल्ड से निकाल के उसके स्टॉक मार्केट में डालने लगे, जिसकी वजह से गोल्ड अब हमारे पास डंप होने लगा। तो गोल्ड की ये रीजन आ गई। अब बाकी दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक और क्रिप्टो की बात करें तो जब भी देखें किसी भी कंट्री का शटडाउन जब क्लोज होता है ना, तो उसके इम्पैक्ट निकल के आते हैं, उसके आउटकम्स आते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट जो शटडाउन जो इसके जो आउटकम्स निकल के आए, उसमें से पहला आउटकम्स ये है 60,000 पीपल्स जो है, 60,000 एम्प्लॉय जो है वो जॉबलेस हो गए, मतलब उनकी जॉब छूट गई। और सेकंड जो रीजन निकल कर आया वो ये है, जो यूएस की जीडीपी है वो वीकली बेसिस पे $50 बिलियन का लॉस उसमें हुआ है। मतलब $50 बिलियन का लॉस हुआ है यूएस की जीडीपी को वीकली बेसिस पे। और यूएस ने अब इस चीज का ऐलान अलग से करा है कि हमें अपनी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए काफी टाइम लगेगा, वो स्लोली इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से अब लोग वहां के स्टॉक मार्केट में भी पैसा अब नहीं डाल रहे हैं शटडाउन क्लोज होने के बाद भी। लेकिन वहां के स्टॉक मार्केट इतनी नहीं गिरी जितनी क्रिप्टो मार्केट गिर गई है। वजह ये क्रिप्टो मार्केट है बहुत छोटी सी मार्केट है और बहुत वोलेटाइल वाली मार्केट है। स्टॉक मार्केट के आगे क्रिप्टो मार्केट कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन खुद एक जो है वो खुद $2 ट्रिलियन का है। तो इसलिए अब कोई भी स्टॉक मार्केट 10% डंप होती है तो हमारी क्रिप्टो मार्केट वो छोटी इतनी है वो 30% डंप हो जाती है। जिस तरह से बीटीसी अगर 5% डंप होता है, हमारे जो आल्स कॉइन है वो 15% डंप हो जाते हैं, और मीम्स कॉइन तो 50 या 100% भी डंप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वाली मार्केट्स वर्क करती हैं। लेकिन अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप ग्रैब कर सकते हैं। आप जिस भी मार्केट में वर्क करते हैं आप उसमें आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये जो डंप है ये हमेशा के लिए नहीं रहता, इसने कभी ना कभी पंप करना है और ये वाली प्राइस इजीली रिकवर हो जाएगी। तो आप जिस भी मार्केट में काम करते हैं उस मार्केट में अब आप एंट्री बनाए, उस स्टॉक्स में एंट्रीज बनाने स्टार्ट करते हैं, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पैसा अभी डालें, थोड़ा सा और डंप होने के बाद डालिएगा, फिर थोड़ा सा जब पंप हो जाए फिर डालिएगा। इस तरह से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी के बाद हमें बहुत अच्छा पंप मिलेगा। ये जो डंप है और ये क्रैश ये दिसंबर जनवरी तक लिमिटेड है, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली पंप ही करना है। तो इस तरह की और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर लें और अपनी राय, कीमती राय भी बताएं कि आप लोग मार्केट में आगे क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मार्केट कितनी आगे जाएगी। थैंक्स।